नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी लोगों का मेरे चैनल सक्सेस विद हिमांशु में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज हम लोग मेवाड़ के इतिहास के ऊपर बात करेंगे। ये हमारा भाग 2 होगा। जो फर्स्ट पार्ट था मेवाड़ के इतिहास का, उसमें हम लोगों ने राजस्थान का सामान्य परिचय देखा। उसमें हमने देखा कि राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद हमने मेवाड़ का जो सामान्य परिचय था वो हमने देखा। उसमें हमने कुल देवी देखी, आराध्य देव देखे, आराध्य देवी देखी। ये सारी सब चर्चा हम लोग हमारे पिछले भाग में कर चुके हैं। साथियों, अभी जो हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे वो हम प्रारंभ करेंगे गोहिल से। ठीक है, गोहिल जैसे कि राजस्थान में गोहिल वंश का संस्थापक माना जाता है, या मेवाड़ का जो संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? गोहिल को माना जाता है। ठीक है, हेडिंग डालिए गोहिल। साथियों, ये जो गोहिल है इसने 566 ईस्वी के अंदर मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना करी। 566 ईस्वी में मेवाड़ में गोहिल वंश की नींव डाली। गोहिल वंश की नींव डाली। साथियों, जब हम लोग चर्चा करते हैं गोहिल के बारे में, तो गोहिल की उत्पत्ति में कुछ साहित्यकार ऐसे हैं जिनके मत हैं। ठीक है, उनके कथन है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अबुल फजल की, तो साथियों अबुल फजल ये कहता है कि जो गोहिल है ये ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल का वंशज है। ठीक है, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? अबुल फजल। अबुल फजल अबुल फजल क्या बोलता है? ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल के वंशज। ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल के वंशज। नौशेखा आदिल के वंशज। साथियों, उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं गोपीनाथ शर्मा की, तो गोपीनाथ शर्मा क्या बोलते हैं? गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि ये गुजरात के ब्राह्मण था। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा, ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं? गोपीनाथ शर्मा ये गुजरात के ब्राह्मण थे। गुजरात के ब्राह्मण थे। साथियों, गोपीनाथ शर्मा के साथ ही एक डी.आर. भंडारकर भी हैं, और डी.आर. भंडारकर भी यही मानते हैं कि ये ब्राह्मणों के वंशज थे। लिखिए इस चीज को भी, डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर क्या बोलते हैं? ये भी गोहिल ब्राह्मणों के वंशज थे। गोहिल ब्राह्मणों के वंशज थे। साथियों, जो गोहिल की उत्पत्ति है, गोहिल की उत्पत्ति में जो सर्वमान्य मत जिसे माना जाता है वो माना जाता है कर्नल जेम्स टॉड का। कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि जो गोहिल था ये गुजरात वल्लभी के शासक शिलादित्य और उसकी रानी पुष्पावती का पुत्र था। ठीक है, क्या बोलते हैं ये? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं गोहिल गुजरात, और गुजरात में भी कौन सी जगह? वल्लभी। वल्लभी के शासक शिलादित्य और उसकी रानी
पुष्पावती की संतान, पुष्पावती की संतान। ठीक है, एक बार ये चीजें आप लिखिए, फिर उसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हम बात करेंगे गोहिल, ये जो शिलादित्य और उसकी रानी पुष्पावती की संतान की जो कहानी है पूरी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। साथियों, ये जो पुष्पावती और शिलादित्य की जो कहानी है, उसे जानने से पहले आप लोग एक चीज और ध्यान रखिए कि जो गोहिल वंश है इसकी 24 शाखाएं हुई हैं। ठीक है, लिखिए इस चीज को। गोहिल वंश की 24 शाखाएं हुई हैं। गोहिल वंश की 24 शाखाएं हुई। ठीक है, और इसका समर्थन कौन करता है? कर्नल जेम्स टॉड और मून ऑफ नैन्सी, ये दोनों क्या करते हैं? इसका समर्थन करते हैं। साथियों, अब हम लोग चर्चा करते हैं किसकी? शिलादित्य और पुष्पावती की। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप एक बार, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए होगा आपको ये कहानी समझाने के लिए। साथियों, विस्तार से आप लोगों को मैं ये चीज बता रहा हूं और विस्तार से आप लोगों को ये चीज समझनी है। ठीक है, सबसे पहले भगवान सूर्य, भगवान सूर्य। साथियों, सूर्य की जो संतान हुई वो थी विवस्वान। विवस्वान की जो संतान हुई वो कौन थे? राजा दशरथ। राजा दशरथ की कौन संतान थे? भगवान श्री राम। श्री राम के वंशज कौन थे? लव कुश। और साथियों, जो लव कुश था, इनके 108वें वंशज जो हुए थे उनका नाम था विजयभूप। विजयभूप। और विजयभूप किसके, इनके कौन से वंशज थे? 108वें, 108वें वंशज थे। ठीक है, और विजयभूप का जो छठा वंशज था, जो छठवां वंशज था, वो जो छठवां वंशज था वो था शिलादित्य। देखिए एक बार, भगवान सूर्य का पुत्र विवस्वान, विवस्वान का पुत्र राजा दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी, उनके पुत्र लवकुश, और लवकुश का 108वां वंशज विजयभूप, और विजयभूप का जो छठवां वंशज था वो कौन था? शिलादित्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शिलादित्य का जन्म किस प्रकार से हुआ था। साथियों, जो शिलादित्य था, शिलादित्य की माता का नाम था सौभागा देवी। सौभागा देवी। ठीक है, और ये सौभागा देवी की शादी किससे होती है? केरू नाम के व्यक्ति से। केरू से शादी। ये कौन थी सौभागा देवी? ये
ब्राह्मण देवदत्त की पुत्री थी। ब्राह्मण देवदत्त की पुत्री थी। साथियों सौभागा देवी किसकी पुत्री? ब्राह्मण देवदत्त की पुत्री। और इनकी शादी किससे हुई थी? केरू नाम के व्यक्ति से हुई थी। साथियों ये जो सौभागा देवी है, ये शादी की पहली रात को ही विधवा हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में सौभागा देवी एक ऋषि थे, और ऋषि के आश्रम में जाकर के ये रहना प्रारंभ कर देती है। ठीक है। और जो ऋषि थे, ऋषि का नाम क्या था? दत्तगुरु। ये दत्तगुरु ऋषि के आश्रम में जाती हैं, वहां पर भगवान की सेवा पूजा करती हैं और वहीं पर रहती हैं। साथियों ये जो ऋषि दत्तगुरु थे, ये बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि थे, बहुत ही इनके पास में शक्तियां थी। तो ये एक बीज मंत्र देते हैं। किसको देते हैं? सौभागा देवी को। और ये कहते हैं कि ये जो बीज मंत्र है, इसको जब भी तुम पढ़ लोगी तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, तुम गर्भवती हो जाओगी। ठीक है। सौभागा देवी इस बीज मंत्र को कभी पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन एक बार सपने में गलती से वो इस बीज मंत्र को पढ़ लेती हैं। और बीज मंत्र को जब पढ़ लेती हैं तो वो क्या हो जाती है? गर्भवती हो जाती है। जब इस बात का और लोगों को पता चलता है, गांव के लोगों को पता चलता है, तो वो कहते हैं कि इसके पति की मृत्यु तो शादी की पहली रात को हुई थी, तो फिर ये गर्भवती किस प्रकार से है? साथियों सौभागा देवी जो है, इनके चरित्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। इस बात की सूचना जब इनके पिता ब्राह्मण देवदत्त को पता चलता है इस तरीके का, तो ब्राह्मण देवदत्त सौभागा देवी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो दांव पर लग गई है। सौभागा देवी को ब्राह्मण देवदत्त यानी कि इनके जो पिता हैं, ये गुजरात छोड़ देते हैं। और गुजरात में कहा छोड़ देते हैं? वल्लभी में। वल्लभी छोड़ाते हैं गुजरात कि यहां से दूर रहो तुम, जिससे कि ना तुम यहां पर दिखाई दोगी, ना कोई मुझे कुछ बोलेगा। साथियों गुजरात वल्लभी के अंदर ये शिलादित्य को जन्म देती है। शिलादित्य को जन्म देती है। साथियों समय निकलता है, शिलादित्य धीरे धीरे बड़ा होता है। उस समय पर स्कूल नहीं थे, गुरुकुल में इसको भेजते हैं। तो शिलादित्य से पूछा जाता है कि भाई तेरे पिता का क्या नाम है? शिलादित्य अपनी माता से सवाल करता है सौभागा देवी से कि मेरे पिता का नाम बताइए मुझे। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे यार हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि मेरे पिता का क्या नाम है। साथियों सौभागा देवी वही बीज मंत्र वाली जो कहानी है वो शिलादित्य को बताती हैं, पर शिलादित्य को इस बात पर विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि ऐसे थोड़ी होता है, बीज मंत्र वगैरह मैं तो नहीं मानता हूं। साथियों जब शिलादित्य अपनी माता की बात नहीं मानता है, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य स्वयं धरती के ऊपर आते हैं। कौन? भगवान सूर्य। और भगवान सूर्य धरती पे आने के बाद में शिलादित्य को बोलते हैं कि तेरी माता सत्य बोल रही है, जो बात है बीज मंत्र की वो घटना एकदम सत्य है, और उस बीज मंत्र की सहायता से ही तेरा जन्म हुआ है। साथियों भगवान सूर्य शिलादित्य को एक पत्थर देते हैं। ठीक है। और वो जो पत्थर है वो कौन सा है? पौरुष पत्थर है। पौरुष पत्थर। जब ये पौरुष पत्थर इस शिलादित्य को मिल जाता है और भगवान सूर्य कहते हैं कि ये मैं तुझे पत्थर दे रहा हूं, इसको तू जिससे अड़ा देगा, जिससे इसको स्पर्श करा देगा, जिससे इसको टच करवा देगा, वो वहीं पर नष्ट हो जाएगा। साथियों इस पौरुष पत्थर की सहायता से जो शिलादित्य है वो कहां का शासक बनता है? वल्लभी का शासक बन जाता है। वल्लभी का शासक बन जाता है। क्या क्या घटना हुई? सौभागा देवी शिलादित्य की माता, जिनकी शादी किससे हुई थी? केरू नामक व्यक्ति से शादी हुई थी। शादी की पहली रात को ये विधवा हो जाती हैं। ब्राह्मण देवदत्त की सौभागा देवी पुत्री थी। ये ऋषि दत्तगुरु के आश्रम में जाती हैं। ऋषि दत्तगुरु इनको एक बीज मंत्र देते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम इसको पढ़ लोगी तो तुम गर्भवती हो जाओगी।
सौभागा देवी इसको पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन एक बार सपने में वो गलती से बीज मंत्र को पढ़ लेती है और वो गर्भवती हो जाती है। जब आसपास के लोग उनके चरित्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना प्रारंभ कर देते हैं, तो इनके जो पिता थे ब्राह्मण देवदत्त, वो इनको गुजरात वल्लभी में छोड़ करके आ जाते हैं। वल्लभी के अंदर शिलादित्य का जन्म होता है। शिलादित्य धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़े होने के बाद में जब वो स्कूल जाता है, अपने गुरुकुल में जाता है, वहां पर उसके पिता के बारे में जब उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो अपनी माता से सवाल करता है कि मेरे पिता कौन है। सौभागा देवी बीज मंत्र की घटना उसे बताती है, वो उस पर विश्वास नहीं करता। उसके बाद भगवान सूर्य जो है वो धरती पर आते हैं। धरती पे आकर के शिलादित्य जो था उसको घटना बताते हैं कि भाई जो तेरी माता कह रही है वो एकदम सही है। उसके बाद में ये एक पौरुष पत्थर देते हैं और इस पौरुष पत्थर की सहायता से शिलादित्य वल्लभी का शासक बनता है। साथियों, आगे चर्चा करते हैं हम लोग। तो अब क्या है कि जो शिलादित्य है ये वल्लभी का शासक बन चुका है। वल्लभी का शासक बन चुका है। साथ में जो शिलादित्य है, ये माउंट आबू जो कि सिरोही में है, जिसका जो पुराना नाम था वो चंद्रावती था, वहां की एक राजकुमारी से शादी करता है जिसका नाम पुष्पावती है। ठीक है। शिलादित्य क्या है, किससे विवाह होगा इसका? चंद्रावती। वर्तमान आबू सिरोही। आबू सिरोही। ठीक है। आबू सिरोही की राजकुमारी और ये जो राजकुमारी है, इस राजकुमारी का क्या नाम है? पुष्पावती। पुष्पावती के साथ साथियों, ये जो पुष्पावती थी ये परमार वंश की राजकुमारी थी। कौन से वंश की राजकुमारी थी? परमार वंश की। परमार वंश की राजकुमारी। साथियों, ऐसा कहते हैं कि शिलादित्य और पुष्पावती की टोटल 7 संतान हुई थी, और उन 7 संतानों के अंदर से जो प्रारंभ की 6 थी, प्रारंभ की 6 संतान, वो 6 संतान कौन थी? पुत्री थी। साथियों, समय निकलता है, 7वीं बार फिर पुष्पावती गर्भवती होती है, और इस बार पुष्पावती अपने जो पति है शिलादित्य, उसको कहते हैं कि मैं अब की बार अपने मायके जाऊंगी। शिलादित्य पूछता है कि मायके क्यों जाना है तुम्हें? तो वो कहती है कि अर्बुदा माता की आराधना करना। साथियों, 7वीं बार जो पुष्पावती, ये पुष्पावती कहां आती है? अर्बुदा माता। अर्बुदा माता मंदिर कहां पर है? माउंट आबू में। आबू। साथियों, जो अर्बुदा माता है, इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? राजस्थान की वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी। ठीक है। साथियों, ये आती हैं राजस्थान की वैष्णो देवी कही जाने वाली अर्बुदा माता के मंदिर में आराधना करती हैं कि भाई अब की बार मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। आराधना पूर्ण होती है, और आराधना पूर्ण होने के बाद में ये वापस जा रही होती हैं वल्लभी। साथियों, जिस समय पर ये अर्बुदा माता की आराधना कर रही होती है यहाँ पर, उस समय वल्लभी के अंदर अरबियों का, मलेच्छों का आक्रमण हो जाता है, और उस आक्रमण के अंदर जो शिलादित्य है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। किसका आक्रमण होता है?
अरबियों को क्या बोलते थे? मलेच्छ बोलते थे। मलेच्छों का आक्रमण। और इसमें जो शिलादित्य हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्या देखा हमने? शिलादित्य, शिलादित्य वल्लभी का शासक बन चुका है। इसका जो विवाह है वो चंद्रावती के साथ होगा। चंद्रावती जगह का नाम है जिसे वर्तमान में आबू बोलते हैं। और ये राजकुमारी का नाम क्या है? पुष्पावती है। और ये पुष्पावती परमार वंश की राजकुमारी है। ठीक है, शादी होती है। शादी के बाद में इनकी 6 संतान होती हैं और 6 की 6 संतान कौन सी होती हैं? पुत्री होती हैं। इन्हें पुत्र चाहिए था। 7वीं बार जब ये गर्भवती होती है तो ये कहती है कि मैं अर्बुदा माता के यहाँ जाना चाहती हूँ, जिन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी बोलते हैं, और मैं पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए वहां पे पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। साथियों, जब ये पूजा कर रही होती हैं तभी वल्लभी के अंदर पीछे से अरबी और मलेच्छों का आक्रमण हो जाता है और शिलादित्य जो होते हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे साथियों क्या होता है कि जो पुष्पावती, ये कहां पर आ रही है? वल्लभी आ रही है वापस। वल्लभी, और वल्लभी कहां है? गुजरात में। जब ये वापस वल्लभी गुजरात आ रही है तो एक गांव पड़ता है वीरनगर। कौन सा गांव? वीरनगर। वीरनगर के पास में इनको सूचना मिलती है कि आप वहां क्यों जा रही हैं? वहां पर तो मलेच्छों ने अधिकार कर लिया, अरबियों ने अधिकार कर लिया, आपके जो पति हैं वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। साथियों, जो पुष्पावती हैं उस समय पे सती होने का एक प्रावधान हुआ करता था कि जब पति की मृत्यु हो जाती तो पत्नी अपने पति के साथ में सती हुआ करती थी। पुष्पावती कहती है कि भाई मेरे पति की अगर मृत्यु हो गई है, वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो मुझे सती होना है। तब जो इनके साथ में जो इनके सरदार थे वो इनको मना करते हैं, बोले अभी आप सती नहीं हो सकती हैं क्योंकि अभी आप गर्भवती हैं। जब तक आप संतान को जन्म नहीं दे देती तब तक आप सती नहीं हो सकती। साथियों, वीरनगर की एक गुफा पड़ती है, उस गुफा का नाम है मालिया गुफा। मालिया गुफा। इस मालिया गुफा के अंदर ये पुष्पावती जाती हैं और कुछ समय बाद में यहीं पर एक पुत्र को जन्म देती हैं और उस पुत्र का नाम पड़ता है गोहिल। गोहिल, इसी का नाम है गुहादित्य और इसी का नाम है गोहिलोत। साथियों, गुफा में जन्म होने के कारण इसका नाम गुहादित्य रखा गया था। उसके बाद में ये जो रानी पुष्पावती है, ये पुष्पावती जो ये संतान थी गोहिल, इस गोहिल को एक ब्राह्मणी जिसका नाम था कमलावती, कमलावती ब्राह्मणी, कमलावती ब्राह्मणी को सौंप देती है कि आज से मेरे पुत्र का जो लालन पालन है वो तुम्हें करना है, क्योंकि मेरे को तो सती होना है, क्योंकि मेरे पति जो है वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। साथियों, कमलावती ब्राह्मणी गोहिल का लालन पालन करती हैं, इसको पालती हैं, पोसती हैं, बड़ा करती हैं। यही गोहिल 566 ईस्वी में 566 ईस्वी में मेवाड़ में गोहिल वंश की नींव डालता है। मेवाड़ में गोहिल वंश की नींव डालता है। और साथियों, जो मंडेला भील था, एक ये भीलों के साथ में रहा करते थे। और इसमें आप एक चीज और लिखिए कि मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना करने में, गोहिल वंश की स्थापना करने में भीलों ने गोहिल का सहयोग किया। भील जाति ने, भील जाति ने किसका सहयोग किया? गोहिल का सहयोग किया।
गोहिल का सहयोग किया। और साथियों कहते हैं कि एक भील था जिसका नाम था मंडेला भील। उस मंडेला भील ने अपना अंगूठा काट करके जो गोहिल थे इनका रास्ते अलग किया था। लिखिए इस चीज को भी। मंडेला भील ने अपना अंगूठा काटकर गोयल का राज तिलक किया। गोयल का राज तिलक किया। लिखिए एक बार इस चीज को, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लिखिए एक बार। साथियों इसके बाद में कई शासक आए और इसके बाद में जो मुख्य शासक आया वो आया बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। लेकिन बप्पा रावल के बारे में चर्चा करने से पूर्व एक क्वेश्चन जो आपका बनता है वो, एक शासक था महेंद्र द्वितीय। और ये जो महेंद्र द्वितीय था इसने भीलों के ऊपर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए थे और इसी कारण भीलों ने इस महेंद्र द्वितीय की हत्या कर दी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ राजवंश का एकमात्र शासक जिसकी हत्या भीलों ने कर दी थी वो कौन था? महेंद्र द्वितीय। लिखिए इस चीज को एक बार। महेंद्र द्वितीय। महेंद्र द्वितीय इसने भीलों पर अत्याचार किए। इस कारण इसकी हत्या भीलों के द्वारा कर दी गई। भीलों के द्वारा कर दी गई। ठीक है साथियों, इसके बाद जो मुख्य शासक बनेगा वो कौन बनेगा? बप्पा रावल। बप्पा रावल और इसी का अन्य नाम क्या है? काला भोज। कार्यकाल क्या रहेगा? 734 से 753 ईस्वी तक। ठीक है, बप्पा रावल हेडिंग डालिए। बप्पा रावल कार्यकाल कितना है? 734 से 753 ईस्वी तक। साथियों ये जो बप्पा रावल थे ये शासक मान मौर्य को पराजित करते हैं 734 ईस्वी में और इसको हराने के बाद में, जो मान मौर्य था इसको हराने के बाद में चित्तौड़गढ़ के ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, बप्पा रावल साथियों जो प्रारंभिक समय था इनका, उस प्रारंभिक समय में ये हरित ऋषि नाम के एक ऋषि थे, उनकी गाय चराने का काम करते थे। हरित ऋषि ने एक बार इनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और इनको आशीर्वाद दिया कि तू एक दिन मेवाड़ का शासक बनेगा। इन्होंने कहा साहब मैं तो गाय चराता हूं, शासक कैसे बनूंगा? बोला मैं कह रहा हूं ना बनेगा। बोला ठीक है साहब आप कह रहे हो तो बन जाएंगे। तो साथियों हरित ऋषि के आशीर्वाद से ये 734 ईस्वी के अंदर वहां के जो शासक था मान मौर्य को पराजित करते हैं और मान मौर्य को पराजित करने के बाद में चित्तौड़गढ़ के शासक बनते हैं, मेवाड़ के शासक बनते हैं। लिखिए इस बात को। ये प्रारंभ में हरित ऋषि की गाय चराते थे।
हरित ऋषि की गाय चराते थे। प्रारंभ में क्या करते थे, हरित ऋषि की गाय चराते थे और हरित ऋषि के आशीर्वाद से हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में किसे पराजित करेंगे, मान मौर्य को पराजित करेंगे। और मान मौर्य कहां का शासक है, चित्तौड़गढ़ का शासक है। 734 ईस्वी में मेवाड़ शासक, मेवाड़ के शासक मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करते हैं, चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं। साथियों, जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल का ही जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है, कालभोज। लेकिन जो रणकपुर की प्रशस्ति है, हम लोग दो प्रशस्ति की बात करते हैं जब हम बप्पा रावल के विषय में चर्चा करते हैं, एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एक रणकपुर प्रशस्ति। साथियों, जो रणकपुर प्रशस्ति है उसके अंदर बप्पा रावल और काला भोज दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, और जो कुंभलगढ़ की प्रशस्ति है उसके अंदर इनको विप्रवंशीय बताया गया है। ठीक है, लिखिए इसमें आगे, इनका अन्य नाम कालभोज था, कालभोज था। एक बार आप ये लिखिए, फिर उसके विषय में आगे चर्चा करते हैं। कौन कौन सी प्रशस्ति के बारे में चर्चा करते हैं, दो प्रशस्ति, कौन कौन सी, रणकपुर और कुंभलगढ़। सबसे पहले रणकपुर प्रशस्ति, और जो ये रणकपुर प्रशस्ति इसमें क्या बताया गया है कि जो बप्पा रावल और कालभोज थे दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। बप्पा रावल और कालभोज दोनों को अलग बताया गया। दोनों को अलग बताया गया। दूसरी प्रशस्ति कौन सी है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर जो बप्पा रावल है इनको क्या बताया गया है, विप्रवंशी है। कौन सी प्रशस्ति है दूसरी, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ के अंदर जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है। बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि जो रावल शब्द है साथियों, ये रावल, रावल शब्द का जो अर्थ है वो होता है सेवक। और ये जो बप्पा रावल है ये स्वयं को, खुद को एकलिंग नाथ जी का सेवक मानते थे और एकलिंग नाथ जी को शासक बना करके उनके सेवक के रूप में शासन करते थे। ठीक है, रावल का क्या अर्थ होता है, सेवक। ठीक है, और ये किसके अपने आप को सेवक मानते थे, एकलिंग नाथ जी को। एकलिंग नाथ जी को शासक मानकर एकलिंग नाथ जी को शासक मानकर उनके सेवक के रूप में शासन करते थे, उनके
सेवक के रूप में शासन करते थे। साथियों, जब इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इन्होंने शादियां कितनी करी थी। साथियों, बप्पा रावल ने 100 शादियां करी थी और इन 100 में से इसकी जो 35 रानी थी वो 35 रानी मुस्लिम थी। ठीक है, बप्पा रावल ने 100 विवाह की और इसकी 35 रानी मुस्लिम थी और इसकी 35 रानी मुस्लिम थी। साथियों, जो बप्पा रावल है, इस बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक और गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लिखिए इसको भी। बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक या गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखिए इसको, हम लोगों ने जब बप्पा रावल के विषय में चर्चा करी तो हमने 2 प्रशस्तियां देखी, एक रणकपुर की प्रशस्ति देखी, एक कुंभलगढ़ की प्रशस्ति देखी। जो रणकपुर की प्रशस्ति थी, इसमें बप्पा रावल और कालभोज दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताया गया। जो हमने कुंभलगढ़ की प्रशस्ति देखी, कुंभलगढ़ की प्रशस्ति के अंदर जो बप्पा रावल थे इनको विप्रवंशीय बताया गया। फिर हमने देखा कि जो रावल है, रावल शब्द का अर्थ क्या होता है? सेवक, और ये स्वयं को एकलिंगनाथ जी भगवान का सेवक मानकर के शासन करते थे। ठीक है, बप्पा रावल ने कितने विवाह किए थे? 100 विवाह किए थे, जिसमें से इनकी 35 रानी जो थी वो कौन थी? मुस्लिम थी। इसी के साथ हमने देखा कि जो बप्पा रावल थे इनको मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक या गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। साथियों, इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।